नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जब हमें कोई बड़े बुजुर्ग या फिर किसी जगह का कोई लोकल इंसान कोई पर्टिकुलर जगह में जाने को मना करे या फिर ऐसा बोले कि यहाँ चुड़ैल है, यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत है, कुछ भी ऐसा कुछ भी बोले, तो क्या हमें उस जगह में जाना चाहिए? अगर हम चले भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा? कुछ बुरा हो भी सकता है हमारे साथ या नहीं? बस लोग ऐसे ही फालतू में बोलते रहते हैं, है ना? तो ये बहुत तरीके का चीज है, सवाल है। आज का जो घटना है ये ऐसा एक घटना है जहां जाने में सबको पाबंदी था, लेकिन वहां कोई चला जाता है और उसके बाद उसके साथ क्या हश्र होता है, अच्छा बुरा क्या होता है। तो चलो जानते हैं कि हमें ऐसी जगहों में जाना चाहिए या नहीं अगर कोई मना करे तो ये जो घटना है ये घटना है अनिल कुमार की। और अनिल जो था वो पटना में रहने वाला एक सीधा साधा नौजवान लड़का था। घर में उसके बहुत सारे लोग थे, माँ बाप, ये वो, भाई बहन, चाचा चाची, बहुत सारे, लाइक जॉइंट फैमिली टाइप का बहुत सारे लोग थे। हंसमुख लड़का था। आर्मी में जॉब के लिए काफी 1-2 सालों से ट्राई कर रहा था वो, और अभी फाइनली उसकी आर्मी में जॉब लग चुकी थी। तो ये है उसका सिचुएशन। अब उसी एरिया में, ठीक है, उसी एरिया में आजू बाजू में एक इमली का पेड़ था। इमली का झाड़, मतलब बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा, ठीक है। इमली का पेड़ वैसे ही बड़ा होता है, मुझे मालूम है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ा था और बहुत ही क्रिपी सा दिखता था, ठीक है। कुछ कुछ झाड़ होते हैं ना, मतलब देखने से ही एक डर वाला फीलिंग आता है, कुछ एक एहसास होता है कि अरे बाप रे ये कैसा दिखता है, एक वैसा एहसास होता है ना, वैसे क्रीपी सा दिखता था। बहुत ही बड़ा झाड़, और उस झाड़ में ना, पूरे झाड़ में, झाड़ का जो स्टेम था, नीचे का जो लकड़ी का पोर्शन था पेड़ का, उसमें ना कीले लगे हुए थे, कीले, नेल्स, बड़े बड़े कीले लगे हुए थे। नेचुरली जानबूझ के ही लगाया गया था, अपने आप तो नेचुरल वे में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सालों पहले, बरसों पहले वहां पे कोई, उस झाड़ में कोई उस झाड़ में नहीं, उस एरिया में कोई तंत्र मंत्र करने वाली औरत, कोई बूढ़ी औरत रहती थी जो सभी का नुकसान करती फिरती थी, सभी के साथ कुछ ना कुछ गलत करती थी वो अपने तंत्र मंत्र के जादू से। तो एक बार वहां सब लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसे उसी इमली के झाड़ के साथ बांध के, उस इमली के झाड़ का जो नीचे का जो स्टेम है, लकड़ी वाला पोर्शन है, उसके साथ बांध के उसको बहुत, मतलब एक तरीके से क्या बोलूं, मारपीट टाइप का उसके साथ किया गया, बहुत सताया गया, एक तरीके से उसे बोल सकते हो। और उसके बाद से, उस रात के बाद से, जिस रात को ये कांड हुआ, पूरा हल्ला गुल्ला पूरा हुआ, वो औरत कभी किसी को फिर दिखाई नहीं दी। अब पता नहीं कि वो औरत, मतलब उसका क्या हुआ, जमीन खा गई, आसमान निगल गया, ठीक है, वो पता नहीं। लोगों ने सताया था, लोगों ने उसे खत्म नहीं कर दिया था, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि वो वैनिश हो गई, गायब हो गई उस रात के बाद से। लेकिन वो जो इमली का झाड़ था, झाड़ क्या बोल रही हूँ, वो तो बहुत ही बड़ा पेड़ है, पर उसके नीचे से आने जाने वालों के साथ कुछ ना कुछ बुरा होना शुरू हो गया। बुरा होना जैसे, मानो एक बार एक ऐसा घटना हुआ कि एक बारात गुजर रही थी, ठीक है, एक बारात उस रोड से गुजर रही थी जहां पर वो पेड़ था। बारात में सभी लोग नाचते गाते जा रहे हैं। वो बारात जब वहां से गुजर गई, थोड़ा आगे चली गई, तो मतलब वही गली मोहल्ले में ही किसी का बारात वहां से निकला था। तो जिसका बारात निकला था, जिस दूल्हे का बारात निकला था,
उसका पापा, दूल्हे का पापा, थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक कोलैप्स हो गए। मतलब नाच गा रहे थे, मस्ती से नाच गाते हुए जा रहे थे, अचानक कोलैप्स हो गए, अचानक गिर गए रोड पे, अचानक गिर गए। गिरने के बाद सब लोग एकदम दौड़ के आए, क्या हुआ, ये वो, पर वो फिर कभी नहीं उठे। मतलब अचानक से क्या हो गया कि वो वही का वही ढेर हो गया। हार्ट अटैक आया होगा, क्या हुआ होगा भगवान जाने, पर वो वही का वही मतलब खत्म हो गए वो। तो ऐसा एक कांड हुआ। और भी आजू बाजू के लोग जब भी उस रोड से जाते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही था। ठीक है, तो लोगों ने एक तरीके से उस रोड से आना जाना बंद कर दिया। उस रोड को अवॉइड ही करते थे। मतलब रात को तो छोड़ ही दो, दिन के टाइम पे भी अवॉइड ही करते थे जितना हो सके। अब क्या होता है, जब अनिल को अनिल भी जानता था, वो उसी एरिया का लड़का है, उसे भनक था इस चीज का, बहुत अच्छे से जानता था। अब बचपन से सुनता आ रहा है, मतलब काफी साल पहले से ये चलता आ रहा है ये घटना। अब क्या हुआ कि मतलब लोगों ने लिटरली वहां नाम रख दिया था कि इमली वाले झाड़ का गली, या कुछ ऐसा नाम रख दिया था कि वहां से जाना नहीं है। अब अनिल को जब आर्मी में जॉब लगता है ना, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसका क्या बोलूं, मतलब घमंड आ जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो। मतलब काफी 2-3 साल ट्राई करने के बाद उसे जॉब लगा था, और वो ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि बस अब तो मैं आर्मी वाला हूं, अब तो मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं देख लूंगा। आर्मी वाले लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, उनके प्रति बहुत रेस्पेक्ट है मेरे मन में। मेरे खुद के दादाजी आर्मी में थे, तो मुझे मालूम है कि वो लोग कितना हिम्मत वाले होते हैं, किसी चीज से नहीं डरते, और भूत प्रेत जैसे चीजों को वो यकीन भी नहीं करते, मालूम है मुझे। लेकिन फिर भी उसमें एक तरीके का एक चैलेंज का मनोभाव आ गया था, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक चैलेंज, मैं कुछ भी देख लूंगा, मैं कुछ भी संभाल लूंगा, ऐसा एक आ गया। तो एक दिन खड़े खड़े वो अपने दोस्तों के साथ चैलेंज कर लिया कि अरे ये कुछ नहीं है रे, लोग ऐसे ही यहां से आना जाना छोड़ दिए, कुछ नहीं होता है, चल मैं इस बार साबित करता हूं। करके उसने क्या किया, कुछ ही दिन बाद दिवाली था, और दिवाली के बाद ही उसे अपने जॉब में ज्वाइन करना था। ठीक है, दिवाली में नेशनल हॉलिडे रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद ही उसे अपने नए जॉब में ज्वाइन करना था। तो उसने बोला कि दिवाली के दिन, क्योंकि दिवाली हम सबको मालूम है कि अमावस्या में ही दिवाली होता है। ठीक है, जो दिवाली कभी भी ऐसे नहीं होता कि अमावस्या नहीं है उस दिन दिवाली है, नहीं, दिवाली है मतलब उस दिन पक्का अमावस्या है ही है। उसने बोला चल तू लोग इतना बोल रहा है ना कि भूत है प्रेत है, देखते हैं, मैं दिवाली के दिन जिस दिन अमावस्या होगा उस दिन तो अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल कुछ है उसका शक्ति सबसे ज्यादा होगा, हम सबको पता है कि अमावस्या पे सबसे ज्यादा शक्ति होता है। तो उस दिन मैं रात भर इस झाड़ के नीचे बिताने वाला हूं। तो सारे दोस्त लोग डर गए कि नहीं 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 ये सब नहीं करना, ये वो। लेकिन वो एक चैलेंज के मनोभाव में आ गया, जैसे मैंने बोला कि नहीं, जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक यहाँ के लोग इस चीज से डरना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं रात के 9-10 बजे से यहाँ आ जाऊंगा और पूरा रात मैं यहाँ बिताऊंगा और सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा और सबको साबित करूंगा कि यहाँ भूत प्रेत चुड़ैल ये वो कुछ नहीं है, और अगर कुछ आ भी गया तो मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे संभाल लूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। बोलो, सबने मना किया, नहीं सुना। घर वालों ने मना किया, सुनते ही बहुत 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 लड़ाई झगड़े हुए घर में, पर वो सुना नहीं। मतलब वो जिद पे अड़ गया कि वो ये चीज करेगा। अब दिवाली आया, दिवाली के रात को वो लगभग 10 बजे के आसपास उस झाड़ के नीचे आ गया। नेचुरली वो झाड़ के आजू बाजू पूरा अंधेरा ही रहता था। ठीक है, लाइट्स वगैरह भी वहां उतना नहीं थे क्योंकि लोगों का आना जाना ही वहां नहीं था। तो लाइट का क्या करेंगे, उतना स्ट्रीट लाइट, बहुत ही हल्का हल्का स्ट्रीट लाइट था बोल सकते हो, बहुत दूर 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 उस एरिया में उतना नहीं था।
और वो झाड़ ऐसा था ना, वो झाड़ दिन के टाइम में भी इतना घना था कि आप दिन के टाइम पे भी वो झाड़ के नीचे खड़े हो जाओ ना तो आपको लगेगा कि शाम हो गया। मतलब उसका जो शैडो था इतना काला छाया था कि लगेगा कि लिटरली शाम हो चुका है। ऐसे बहुत झाड़ होते हैं, खासकर केरला वेरला साइड में या फिर जहां पर बहुत घने झाड़ होते हैं वहां होता है, लेकिन वो झाड़ बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। खैर, हम जहां थे कि वो रात के लगभग 10 बजे डिनर विनर खत्म करके वहां आ गया और आके वो अपने साथ कुछ सामान लेके आया था, जैसे एक कुर्सी लेके आया था बैठने के लिए, एक चादर लेके आया था, थोड़ा पानी लेके आया था, थोड़ा मिठाई विठाई स्नैक्स जो भी घर में बना हुआ था। मतलब रात भर थोड़ा मंचिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, वक्त गुजारने के लिए कुछ सामान अपने साथ लेके आके वहां जम के बैठ गया। चलो रात तो गुजरा, सुबह हुआ, सब लोग डर में थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पर सब लोग सुबह जब मतलब उसके घर वाले कुछ दोस्त लोग भागते हुए सुबह के टाइम पे आए एक साथ मिलकर की देखने की वो ठीक है नहीं है, तो सब ठीक था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ, वो नॉर्मल था और वो अपने चीजें समेट रहा था। चीजें समेट रहा था मतलब वही जो लेकर के आया था, चादर ये वो कुर्सी वुर्सी वो सब समेट रहा था वो। लेकिन वो ना थोड़ा चुप चुप था। ठीक है, चुप चुप था, मतलब वो बहुत ही हंसने बोलने वाला लड़का है, बहुत ही मस्ती करने वाला, मजाक करने वाला ऐसा लड़का है, लेकिन वो बहुत ही चुप चुप था, खामोश था, लेकिन अपना सामान वामान ले रहा था, ऐसे शांत था। लेके वो सब लोग आए उसके साथ, वो चले गए अपने घर में। चलो हो गया, चला गया। अब क्या होता है, उस दिन का रात आता है, मतलब जिस रात वो गुजारा झाड़ के नीचे, अगले दिन सुबह घर गया, दोपहर हुआ, रात हुआ। अभी रात को वो खा पी कर सोया, सब लोग सोए। उनके घर में एक पेट डॉग था। ठीक है, ये पेट डॉग ना जब से वो सुबह घर में पहुंचा था तब से कॉन्स्टेंटली भौ 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 भौ, मतलब कॉन्स्टेंटली शोर मचाया जा रहा था, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, पता नहीं क्यों घर के अंदर कॉन्स्टेंटली शोर मचाया जा रहा था। उन्हीं लोगों का पेट डॉग है, घर का पेट डॉग है। तो जो भी है, रात हुआ, सो गए। अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ, घर के कुछ औरत लोग कुछ पापड़ वापड़ कुछ भी डालने छत में किसी कारण से गए। जाने के बाद वहां से भागते हुए, एकदम भागते हुए, रोते हुए, एकदम थरथरा कर कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। मतलब एकदम शोर मचाते हुए, पता नहीं क्या देख लिया हो, क्या आंखों के सामने देख लिया हो, एकदम शोर मचाते हुए, कांपते हुए, लिटरली डर के मारे आ रहे हैं, रोते रोते। सब लोग बोले क्या है, क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ। जॉइंट फैमिली था, बहुत लोग थे, तो वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ऊपर ऊपर ऐसे किए जा रहे हैं। तो घर के कुछ मर्द लोग भागते हुए 2-3 लोग मिलकर ऊपर गए छत में, जाकर देख रहे हैं कि उनका जो डॉग था, ठीक है, उनका जो डॉग था वो मरा पड़ा है छत पे। और ऐसे नहीं मरा पड़ा है कि बस पड़ा है, वह बहुत ही खौफनाक तरीके से मरा पड़ा है। मतलब उस डॉग का गर्दन से नीचे का जो ये पोर्शन था वो एक साइड में पड़ा हुआ है और ऊपर का हिस्सा दूसरे साइड में पड़ा हुआ है छत के। आप एक बार इमेजिन करो, मतलब उनके घर में दूसरा कोई भी नहीं है रात भर में, घर का दरवाजा बाहर से लॉक्ड है। नेचुरली हम सब वैसे ही रात को सोते हैं ना, घर का दरवाजा बाहर मतलब सॉरी अंदर से लॉक्ड है। सारे ही लोग घर वाले हैं, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ नहीं, सब लोग घर के घर वाले ही है, जो लोग सालों से रह रहे हैं। उस डॉग से बहुत मतलब प्यार करते हैं घर वाले। वो डॉग अचानक इस मतलब बेरहम तरीके से ऊपर ऐसे छत पे पड़ा हुआ है। अब सारे के सारे घर वाले डर गए कि ये कैसे हो सकता है। अगर डॉग नॉर्मल तरीके से मर गया होता तो वो सिर्फ मरा ही पड़ा रहता, इस तरह से नहीं मरा पड़ा रहता, इस तरह से पड़ा है मतलब किसी ने उसके साथ कुछ तो किया है और बहुत ही भयानक तरीके से किया है, तब जाकर ये हुआ है, वरना तो नहीं हो सकता। सब लोग डर गए और सभी का शक सबसे पहले अनिल पर ही गया, क्योंकि अनिल वहां पे पिछले रात उस भूतिया झाड़ के नीचे बिता के आया था।
घर वाले उसे जाकर पूछताछ करने लगे, वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। यहां तक कि उसका जो डॉग मर गया, उसका कुछ रिएक्शन भी नहीं था, कुछ दुख, कुछ दर्द, अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ दुख नहीं, कोई बात नहीं, बस चुप बैठा है। कोई कुछ पूछ रहा है तो उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। अब अनिल जब घर से निकला अगले दिन, तो उसके माँ, चाची वगैरह ने उसके घर का ना, मतलब उसके रूम का थोड़ा एक तरह से तलाशी लिया कि कुछ वहां से लेवे कर तो नहीं आया है, कुछ कुछ भी, मानो इमली, पत्ते, कुछ भी वहां से कुछ भी लेकर तो नहीं आया है वो। तो वो लोग देख रहे हैं कि अनिल का जो कमरा है, उस कमरे के एकदम कोने में एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था। छोटा सा लकड़ी का स्टूल होता था ना पिछले दिनों में, मतलब पहले के जमाने में, वैसा एक स्टूल था। उसके नीचे ना एक चादर ऐसे लपेट के छोटा बना के रखा हुआ था। कौन सा चादर था? ये वही चादर था जो लेकर अनिल उस रात को वहां गया था, अपने साथ एक चादर लेके गया था ना, ये वही चादर था जो ऐसे गुमड़ के रखा हुआ था स्टूल के नीचे। तो वो लोग सोचे ये सब वहां से लेके आया है, ये सब धो देना चाहिए, ठीक है, कुछ भी इसमें नेगेटिविटी है तो धुल जाएगा, इसको धो देना चाहिए। तो जैसे ही वो चादर को लेते हैं, छन 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 करके उस चादर के अंदर से कीले गिरते हैं, कीले, नेल्स बहुत सारे गिरते हैं, और एकदम पुराने जंग खाया हुआ नेल्स। वो लोग डर जाते हैं क्योंकि वो लोग वहां सालों से रहते थे और उनको पता था कि उस इमली के झाड़ पे पूरा कीले लगे हुए हैं। मतलब जब वो चुड़ैल का वो जो गायब हो गया था, वो चुड़ैल, मतलब सॉरी, वो जो तंत्र करने वाली बुढ़िया वहां से गायब हो गई थी, तब क्या हुआ कि वहां के लोगों ने कुछ पंडित बुलाकर वहां पर ना कुछ एक तरह से वो चुड़ैल को वहां पर बांधने का, मतलब उस बुढ़ी के रूह को बोलो, आत्मा को बोलो, उसके नेगेटिविटी को बोलो, वहां पर उस झाड़ में बांधने का बंदोबस्त किया था। और वो नेल्स ठोक ठोक के पूरा झाड़ में रखा हुआ था। कहते हैं कि उस नेल से ही वो आत्मा उस झाड़ में उस बंद है, कैद है उन कीलों के वजह से। वो कीले खोल दिए तो वो आत्मा छूट जाएगा। अब उनको लगा रहे ये वही कीले तो नहीं है, तो घर के कुछ लड़कों को भेजा कि जाकर देख के आओ। वो लोग फिर गली मोहल्ले के 10-12 लड़के सब मिलकर गए, क्योंकि जाने में सब डरते थे। जाकर देख रहे हैं भैया, पूरा का पूरा वो झाड़ के नीचे का लकड़ियों में जो कीले मारे हुए थे, बहुत सारे कीले मारे हुए थे, सारे के सारे कीले खुले हुए हैं, नहीं है एक भी कीले नहीं है। हालांकि उस झाड़ में पूरा गड्ढे गड्ढे बना हुआ है, मतलब जहां कीले मारा है वहां से मानो उतार दिया मोटे मोटे कीले, तो गड्ढे बने रहेंगे ना, पूरे डॉट्स जैसे गड्ढे बने हुए हैं, पर कीले उतार दिया है, एक भी कीला नहीं है। तो ये कंफर्म हो चुका था कि भैया ये लड़का रात भर बैठ के वहां किया क्या, पूरा कीले नोच नोच के खोला क्या, उतारा क्या उस झाड़ से, और चादर में भर के लेके आया। मतलब जो भी हो, वो चुड़ैल हो जो भी उस झाड़ में, वो मुक्त हो चुका है। अब उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे कि मत जा, पर वो एकदम शांत था। अब कुछ दिनों में उसकी ज्वाइनिंग थी, 2-4 दिनों में, तो वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड था उसी गली में, उसके यहाँ मिलने के लिए चला गया। उस बेस्ट फ्रेंड से मिल के आता हूँ, फिर मैं तो चला जाऊंगा जॉब में, तो उससे मिलने के लिए जाता हूँ। बचपन का यार, एकदम लंगोटिया यार, दोनों साथ में स्कूल वूल सब साथ में किए हैं। उसे मिलने के लिए जाता उसके घर में, और वो अपने फ्रेंड के घर में, मतलब उसके रूम में, फ्रेंड के रूम में दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। जो फ्रेंड का माँ था वो उनको कुछ चाय पकौड़े वगैरह दे करके गया, दोनों लड़के बैठ कर बातें वगैरह कर रहे हैं। जबकि बात उसका फ्रेंड ज्यादा कर रहा था, अनिल थोड़ा खामोशी था, जो नेचुरली नहीं रहता था। अब अनिल के साथ मिलने के बाद उसका फ्रेंड बोला कि चल कहीं, दोनों को शायद आजू बाजू ही जाना था, तो दोनों साथ में निकले बाइक पे, उसके फ्रेंड के बाइक पे निकले। अनिल पीछे बैठा, वो लड़का सामने था। बाइक पे गए कि चल वो थोड़ा इधर से घूम के आते, इससे मिल के आते, उससे मिल के आते, शायद कोई दूसरे फ्रेंड से मिलने गए होंगे दोनों मिलकर। तो बाइक से गए दोनों। उनका रोड में ऐसा एक्सीडेंट हुआ बाइक का कि सामने जो अनिल का दोस्त बैठा था वो ऑन स्पॉट गुजर गया, ऑन स्पॉट। लेकिन सोचो, इतना भयानक एक्सीडेंट में
अनिल को कुछ भी नहीं हुआ। भाई इतना जोर से अगर गूता लग रहा है बाइक के साथ कि सामने वाला ऑन द स्पॉट गुजर जाए तो पीछे वाले को कुछ तो होगा, कुछ तो कम से कम एक नोच भी तो आएगा, एक कुछ खरोच भी तो आएगा। कुछ भी नहीं हुआ, अनिल एकदम नॉर्मल था और वो अपने दोस्त के लिए कहीं भागा नहीं, दौड़ा नहीं, दूसरे दोस्त को बुलाने नहीं गया, कुछ नहीं। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो उठा, धीरे धीरे आराम से पैदल चलते हुए अपने घर में आ गया। आकर किसी को बोला भी नहीं कि वहां एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। उसका दोस्त वैसे ही वहां पड़ा हुआ है। सोचो इतना बड़ा कांड हो गया। सब लोग इतना गुस्से में आ गए कि बोले कि अनिल के परिवार को बोले या तो इस लड़के को यहां से निकाल दो या फिर तुम लोग यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा लड़का अपशगुनी हो चुका है, तुम्हारा लड़का वहां रात बिता के आया, तुम्हारे लड़के के अंदर चुड़ैल का वास हो गया है, तुम्हारा लड़का जहां जा रहा है वहां कुछ भयानक कांड हो रहा है, तुम्हारे लड़के को यहां से भगाओ वरना तुम लोग यहां से चले जाओ। बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, मतलब उसके दोस्त के ये कांड के बाद बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, बहुत बड़ा लफड़ा हुआ। उसके बाद एक दिन ऐसे ही अनिल रात को सो रहा था अपने पापा के साथ। उस दिन उसका पापा कुछ उसे शायद बोला था कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द है, कुछ है, थोड़ा दबा दे, ये कर दे, वो कर दे। तो वही दबाते दुबाते वो अपने पापा के बाजू में वहीं पर सो गया। सो के उठा, अनिल उठा, उसका पापा भी उठा। ऐसा नहीं कि उसका पापा गुजर गया, ऐसा नहीं, उठा, दोनों उठे। उठने के बाद उसका पापा सुबह का जो भी है, जो मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं, वॉशरूम वगैरह, ये नहाने धोने गए। नहाने गए, वहां से नहीं निकल रहे, काफी टाइम हो गया नहीं निकल रहे, कोई आवाज भी नहीं आ रही है। घर वाले पुकार रहे पुकार रहे पुकार रहे, मतलब बहुत टाइम हो गया, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। फाइनली वॉशरूम का दरवाजा वगैरह सब तोड़ के घर के लड़के लोग घुसे अंदर, तो देख रहे कि उसका पापा नीचे पूरा बाथरूम में पानी वगैरह पड़ा है, मतलब नॉर्मल ऐसे बाथरूम के फ्लोर जैसे गीले रहते हैं, और वहां पर उसका पापा भी पड़ा हुआ है। वो लोग सोचे शायद बेहोश बेहोश हो गए, पर वो बेहोश नहीं हुए थे, वो दुनिया से जा चुके थे। ऐसा नहीं कि उसका पैर स्लिप हो गया था, गिरा, कहीं पर माथा ठुक गया, ये हो गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं पर एक छोटा सा कटने का निशान भी नहीं था, कुछ नहीं। तो ऐसा क्या हो गया वॉशरूम के अंदर, कहीं कटने का निशान नहीं, कुछ नहीं। उसने हेल्प के लिए किसी को आवाज तक, घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को आवाज भी नहीं दिया, कुछ नहीं। साइलेंटली वहां पढ़ के साइलेंटली वहां खत्म हो गए। पिछले ही रात वो अपने बेटे के साथ, अनिल के साथ रात को सोए थे। अब अनिल के घर वाले अनिल से लिटरली डरना शुरू कर दिए। मतलब कुछ ही दिन के मोहलत के अंदर ये सारी चीजें हो गए। वो लोग बस दिन गिन रहे थे कि बस ये तो अब एक दो दिन में चला जाएगा, इधर से बस चला जा चला जा। मतलब शायद एक आध दिन में वो चले जाने वाला था। तो वो लोग बहुत खुश थे कि भाई ये पनौती यहां से चला जाएगा। मतलब घर वाले सोच भी रहे थे कि क्या करे, कोई बाबा बाबा को बुलाए, कुछ झाड़ फूक कराए, कुछ कराए, क्या कराए। वो सब करने को अनिल तैयार नहीं था, और वैसे भी वो एक आध दिन में चले ही जाने वाला था, शायद अगले ही दिन, मतलब अगले ही दिन वो चले जाने वाला था, अपने जॉब के लिए ज्वाइन करने के लिए चले जाने वाला था। तो लोग सोचे छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी उतना वक्त भी नहीं है बाबा बाबा बुलाने का, एक दिन बाद चला जाएगा लड़का, चले जाने दो, वो तो यहाँ रहेगा नहीं, बाद में जब छुट्टी में आएगा देखेगा कि वो, मतलब देखेंगे वो ठीक हुआ नहीं हुआ, तब कुछ करते हैं, ऐसा सोच लिया लोगों ने। अब अगले दिन सुबह हुआ, मतलब जिस दिन अनिल का चले जाने का दिन है, अनिल अपने कमरे से नहीं निकल रहा था। तो लोग बुलाना चालू कर दी, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उठने वाला था, बहुत जल्दी वो निकलने वाला था तैयार वैयार होके, उसके सूटकेस वगैरह सब पैकिंग करके रखा था। तो सबको मालूम था कि वो सुबह उठने वाला है, उसका ट्रेन है अर्ली मॉर्निंग का। पर वो कमरे से ही नहीं निकल रहा था, ना ही कोई कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी उसे पुकारने पर। अगेन सब लोग डर गए कि फिर से कोई कांड ना हुआ हो, और जिस बात का सबको डर था वो ही हुआ। जब उसका दरवाजा वगैरह जबरदस्ती खोल के अंदर घुसा गया, तो देखा कि अनिल ने खुद को खत्म कर लिया था, अनिल ने खत्म किया। ठीक है, बाकी लोग जैसे पता नहीं कैसे मर रहे थे, जैसे डॉग पता नहीं कैसे मर गया, उसका पापा पता नहीं बाथरूम के अंदर कैसे मर गया, उसका दोस्त का रोड में एक्सीडेंट हो गया,
पर यहाँ ऐसा नहीं था कि पता नहीं है कि क्या हो गया, अनिल ने खुद को खत्म कर लिया था। उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आया कि उसने खुद को खत्म कर लिया। क्या हो गया? मतलब एक अच्छा लड़का, एक नॉर्मल लड़का, एक स्वस्थ लड़का, हंसमुख लड़का, जिसे इतने सालों से जॉब की जरूरत थी और फाइनली उसे जॉब लग गया बोल के वो 7वां आसमान पे था। मतलब उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी। ऐसे हालत में थोड़े ना कोई मरता है। जब इंसान इतना ज्यादा खुश है वो मरने क्यों जाएगा? ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब वो उस इमली के झाड़ के नीचे रात बिता के आया। उसके बाद से वो जिसके कांटेक्ट में आया, उसके घर का कुत्ता गया, फिर उसका दोस्त गया, फिर उसका पापा के साथ दोस्त से मिलने गया, दोस्त चला गया, पापा के साथ रात बिताया, पापा अगले दिन सुबह चले गए, फिर फाइनली वो खुद भी चला गया। क्या हुआ क्या नहीं कोई नहीं जानता। उसका जिंदा रहते वो किसी भी हाल में वो जो कीले थे उसको फेंकने नहीं देता था, एकदम वायलेंट हो जाता था, ठीक है, मारने पीटने पे चलाता था लोगों को। लेकिन ऑफकोर्स उसके चले जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, वो लोगों ने उन कीलों को कहीं नदी में इसमें विसर्जन कर दिया और उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद से और कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। उनकी फैमिली में सब नॉर्मल हो गया। पहले भी सब नॉर्मल था, बस ये झाड़ के नीचे रात बिता के आने के बाद से ये पूरा सिलसिला चालू हुआ। तो ऐसा नहीं कि झाड़ के नीचे से ना कोई सफेद कपड़ा पहन के, बाल बिखर के, लाल आंख करके कोई चुड़ैल निकल के आ गया, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे टाइप का कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी पनौतियां उनके साथ जुड़ गए। क्या हुआ क्या नहीं किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से लोग कंप्लीटली उस झाड़ के नीचे से फिर से पंडित को बुलाकर कीले वगैरह मार के उस आत्मा को, उस रूह को, जो भी चुड़ैल था उसको वहां पर उन लोगों ने कैद करवाया। और उसके बाद से कंप्लीटली, अब तो इतना बड़ा कांड हो गया था ये अनिल का जो कांड हुआ, उसके बाद से कंप्लीटली लोगों ने उस रोड को बंद कर दिया। मतलब रोड का एक डेड एंड बना दिया, पत्थर वत्थर ये वो डाल के, बड़े बड़े पत्थर डाल के पूरा बंद कर दिया ताकि लोग वहां से गलती से भी आना जाना कर ना सके। तो अभी आप लोग ही डिसाइड करो कि अगर कोई बोलता है कि यहाँ मत जा, यहाँ कुछ नेगेटिविटी है, ये भूतिया जगह है, ये है, ये वो है, तो क्या हमको चले जाना चाहिए? अरे कुछ नहीं होगा, अरे चल के देखते हैं, जहर को कोई चख के परखता नहीं है, राइट? तो ऐसे जगहों में नहीं जाना ही अच्छा है। भले आप यकीन ना करो, मत करो यकीन, किसी ने नहीं बोला आपको यकीन करने को, मत करो। वैसे तो लोग भगवान पे भी यकीन नहीं करते, मत करो, लेकिन कम से कम वहां जाओ मत, ठीक है? जाने से इतना बड़ा रिस्क हो सकता है आपके साथ, आपके परिवार के साथ कुछ भी घट सकता है जिसे आप में वो शक्ति नहीं है, कि एक इंसान में वो शक्ति नहीं है कि ऐसे ऊपरी शक्तियों को संभाल सके, है ना? तो बेटर है कि मानू या ना मानू पर वहां ना जाओ। तो बताइएगा आज का ये सच्चा भूतिया घटना कैसा था, आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो लोग ऐसे टाइप की घटनाएं सुनना पसंद करते हैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ गाइस, मिलूंगी आप सभी से ऐसे ही पैरानॉर्मल भूतिया कोई अलग घटना के साथ अगले किसी वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ, बाय।